हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 15.1 के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का। पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ घटित हो चुकी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। कोई चीज़ होने वाली है और संभवतः होगी तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर यहाँ पे बोल रहा है घटना ई और घटना ई नहीं, मतलब कि घटना ई प्लस, यहाँ प्लस है देख लीजिए, घटना ई नहीं मतलब ई नॉट, इसकी प्रायिकता क्या होगी तो 1 होगी। कैसे? तो मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, 1 रुपये का कॉइन है, इसको आपने टॉस किया, उछाला, तो उसमें या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। ठीक है, अगर हेड आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेड कितने हैं सिक्के में? एक, और कितने टोटल हैं, हेड और टेल 2, और टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल कितने हैं, एक, और टोटल कितने हैं, 2। अगर आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा इस नियम के हिसाब से तो 1/2 जोड़ 1/2 कितना हुआ, 2 1 जोड़ 1 कितना हुआ, 2/2 1 हो गया। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 1। उस घटना की प्रायिकता, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना कहलाती है। तो देखिए, जो घटना घटित नहीं हो सकती है वह असंभव घटना कहलाती है। और उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो जैसे देखिए, आज जैसे कि मैंने क्लास 9 के फर्स्ट वीडियो में बताया था, आज बारिश नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो आज संभवतः नहीं होगी तो प्रायिकता 0 शून्य होगी। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी। ऐसी घटना क्या कहलाएगी, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे कि रिसेंट में गुजरात का इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक डेट दिया गया, उस डेट में उसका रिजल्ट घोषित करना है और वो हो चुका, तो वो एक निश्चित डेट है जिसमें होना ही है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना है उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और ये ऐसी घटना क्या कहलाएगी, तो निश्चित घटना और संभव घटना कहलाएगी। संभवतः होगा और निश्चित। चौथा क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक सिक्का उछाला था जिस पे हेड या टेल आया था। अगर हमने इस हेड की प्रायिकता और टेल की प्रायिकता को जोड़ा था, पी हेड प्लस पी टेल, कितना आया था, 1। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 होगी। लास्ट क्वेश्चन है एक का, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि कोई भी प्रायिकता आप निकाल लीजिएगा, जैसे कि यहाँ हेड और टेल की निकाले थे हम लोगों ने, तो 1/2 आया था, इसको अगर पॉइंट में ले जाएंगे 0.2 होगी। तो याद रख लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, क्योंकि अगर आप देखिएगा 0.2 1 से छोटा है जबकि 0 से बड़ा है। तो कोई भी घटना की प्रायिकता पीई क्या होगी, 0 के बड़े और बराबर होगी, 1 के छोटी और बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किस किस प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो अब देखिए, कोई ड्राइवर है और वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब वो क्या किया, कार स्टार्ट किया, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, हमको स्पष्ट तो कुछ पता नहीं चल रहा ना। कार चल रही है या नहीं चल रही है इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। तो ये घटना क्या कहलाएगी, संप्रायिक। ठीक है,
एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब देखिए यहाँ वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, हमको कुछ आइडिया नहीं है वो डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, कोई श्योरिटी नहीं है कि डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो उसकी क्या होगी, तो ये भी एक आ जाएगा सांप्रदायिक घटना, लिख सकते हैं सांप्रदायिक है। एक सत्य असत्य प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन आंसर जो होता है उसमें ट्रू और फॉल्स प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। अब उत्तर क्या है, उत्तर कोई एक ही तो सही हो सकता है, या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, कोई एक में टिक लगाना, दोनों में तो नहीं लग सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, समप्रायिक बोलेंगे, लेकिन यह समसंभावी परिणाम है। क्या है, समसंभावी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, हमको कोई श्योरिटी नहीं है क्या है, तो ऐसी भी घटना क्या होगी, समप्रायिक होगी, लेकिन क्या होगी, संभावी घटना होगी। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। यह एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, आप अगर एक सिक्का उछालिएगा, फुटबॉल, अभी तो फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है, तो फुटबॉल के मैच में दो टीम होते हैं, दो टीम आमने सामने खेलते हैं। ठीक है, अगर सिक्के, अगर आप 1 रुपये का कॉइन उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो जिस जो जो भी टीम बोलेगी अगर हमको हेड हेड चाहिए, और अगर उसका सिक्के में भी हेड आ गया तो वो टीम पहले जाएगी। ठीक है, तो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, तो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, जो हेड आएगा, या दूसरी टीम टेल है और वो क्वाइन में भी टेल आ गया। तो सिक्का को इसलिए न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि सिक्के में दो साइड होते हैं, और एक साइड हेड दिखाता है, एक साइड टेल दिखाता है, और हमारे पास फुटबॉल में दो टीम होती है जो खेलती है आमने सामने। ठीक है, इसी के लिए इसको न्याय संगत दिखा देता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सिक्का उछालना एक कौन सी घटना हो गई, सांप्रदायिक घटना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसा कि आपने अभी देखा, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 1 तक। अब आप गौर से देखिएगा तो इसमें ना कहीं माइनस है ना कहीं प्लस है, तो इसको तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा, 1.5। क्यों, क्योंकि इसकी प्रायिकता माइनस में नहीं होगी, कोई भी चीज़ की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, और 1.5 नहीं हो सकती। अब देखिए ये तीनों कैसे सही है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 2/3 है। अगर आप इसको पॉइंट में ले जाइएगा, ये 0.6 आया, 0.6, 0.0 और 1 के बीच में आता है 0.6, तो ये सही है। मतलब कि हम निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो क्या आंसर होगा, बी। ठीक है, और होगा कौन कौन सा, तो ये हो सकता है घटना 15% क्या होता है, 15 ये भी हो सकता है। अगर आप देखिएगा तो 0.15 आएगा, 0.15 इसके बीच में आएगा, 0.7 भी इसके बीच में आता है, तो कौन सा आंसर होगा, -1.5 संभव नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, यदि PE 0.05 है तो PE नहीं की क्या प्रायिकता होगी। जैसा कि आपने बस एक ही फॉर्मूला है प्रायिकता का जो आपको मतलब एकदम रट लेना है, PE + PE0। E0 मतलब E नहीं, क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों का योग 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, PE + PE नहीं मतलब नॉट, क्या होगा, 1 होगा। अब आपको PE का मान दिया हुआ है 0.05, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, E नहीं मान लीजिए इसको 1। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो PE नहीं बराबर 1 - 0.05। क्यों, क्योंकि साइड चेंज हुआ, इधर इसका साइन क्या था, प्लस, उधर जाएगा तो माइनस।
पी ई नहीं क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 0.05 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 0.95 आएगा, नहीं वही आएगा, 0.95 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो पी ई का प्रायिकता क्या हुई, पी ई नहीं और पी ई नॉट। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये दोनों एक ही बात हुई, पी ई नहीं और पी ई नॉट। कितना आंसर आ गया, 0.95। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।